हेलो एंड वेलकम टू एसआर एकेडमी लर्निंग क्लासेस। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको सेंटेंस के बेसिक एक्सरसाइज को कराने जा रहा हूँ। बेसिक एक्सरसाइज 2 पार्ट में आएंगे। इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सेंटेंस के बेसिक रूल यानी बेसिक नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं सेंटेंस के बेसिक रूल के बारे में बता चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। रूल्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि रूल्स के जाने बिना एक्सरसाइज नहीं बना पाएंगे आप। मैं आपको परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ मोर प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। तो आइए एक्सरसाइज को बनाते हैं। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आपको 2 बातों का ख्याल रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एक्सरसाइज बनाने में आपकी मदद करेगा। पहली बातें जो आपको याद रखनी है वो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा पूरा मीनिंग निकलता हो, सेंस निकलता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अ सेंटेंस बीइंग विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप। ये सेंटेंस स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और अंत होंगे फुल स्टॉप से। आप याद रखेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट, rewrite the following sentences using capital letters and full stop। यानी कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप को यूज कर दिए गए सेंटेंसेस को फिर से लिख। तो आए इसे फिर से लिखते हैं। पहला सेंटेंस बनाएं। अ कार हैज 4 व्हील्स। यह सेंटेंस गलत है। हमें कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप को यूज कर सेंटेंस को करेक्ट बनाएं। अ कार हैज 4 व्हील्स। यह सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है और अंत फुल स्टॉप और सेंटेंस का कंप्लीट सेंस आ रहा है, सो इट इज अ सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। द बैग इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस को भी कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप को यूज कर सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे। द बैग इज ऑन द टेबल। दिस सेंटेंस start with capital letter and end with full stop, so it is a sentence. Now make next sentence. The father is in the garden. It is not a correct sentence. We also correct this sentence with the help of capital letter and full stop. The father is in the garden. It is sentence because a sentence start with capital letter and end with full stop. So it is a sentence. बच्चों, अब आपसे सारे सेंटेंस बन जाएंगे। इसे बनाना काफी आसान है। वीडियो को पॉज कर कमेंट बॉक्स में जाकर सेंटेंस को बनाएं। कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप को यूज कर मुझे सेंड करें अपना नाम लिखकर, ताकि मैं आपको रिमार्क दे सकूं। ओके बच्चों, नाउ सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय रीअरेंजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी नीचे दिए गए शब्दों को रीअरेंज कर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएं। तो आए शब्दों को रीअरेंज कर सेंटेंस बनाएं। तो बच्चों, पहला सेंटेंस है गर्ल्स अ एम आई। इट इज नॉट अ सेंटेंस because this group of words do not make complete sense. They do not begin with capital letter nor do they end with full stop. So let's try to correct with the help of using rearranging words. I am a girl. It is sentence because this group of words make complete
sense and sentence begin with capital letter and end with full stop, so it is correct sentence. Let's try to another sentence. Sun rises the in the east. बच्चों, क्या इस सेंटेंस से पूरा पूरा मीनिंग निकल रहा है? नो, इन शब्दों से कंप्लीट सेंस नहीं बनता, तो ये सेंटेंस सही नहीं। तो आए शब्दों को रीअरेंज कर सही करें। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह सेंटेंस सही है क्योंकि इस सेंटेंस से कंप्लीट सेंस बनता है। सूरज पूरब से उदय होता है, और यह सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप से अंत, इसलिए यह सेंटेंस सही है। बच्चों, अब हम लोग थर्ड सेंटेंस को बनाते हैं। कम मंडे आफ्टर संडे। तो बच्चों, क्या यह सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है? तो आप बोलेंगे नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं देता, क्योंकि इन शब्दों से कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता। तो आए शब्दों को रीअरेंज कर सही करें। मंडे कम्स आफ्टर संडे, यह सेंटेंस सही है क्योंकि इस सेंटेंस से कंप्लीट सेंस बनता है, और यह सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप से अंत, इसलिए यह सेंटेंस सही है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है अब ये सारे सेंटेंसेस आपसे बन जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसे बनाकर मुझे भेजें, और जिस स्टूडेंट से नहीं बन पाए वो कमेंट कर पूछ सकते हैं। बच्चों, अब थर्ड एक्सरसाइज को बनाते हैं। मैच द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, यानी शब्दों को मिलाकर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएं, और इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ये काफ़ी आसान है, आप पिक्चर के हेल्प से भी बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कर बनाएं। मैं एक दो सेंटेंस बना देता हूँ। बच्चों, यहाँ पे 4 कॉलम दिए हैं, इन्हीं शब्दों को मिलाकर सेंटेंस को पूरा करना है। जैसे आप देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में द है, दूसरे कॉलम में गर्ल है, थर्ड कॉलम में इज है, और फोर्थ में थीन है। ये चारों कॉलम के शब्दों को मिलाकर आपको सेंटेंस बनाना है। आप पिक्चर के भी मदद से इसे बना सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। द गर्ल इज थिन। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं लड़की पतली। अब सेकेंड सेंटेंस देखें, ये चारों शब्द को मिलाकर एक सेंटेंस बनाएंगे। तो बनाते हैं, द कार इज रेड। आप देखें यहाँ पे एक कार रेड है, आप पिक्चर की मदद से भी बना सकते हैं। बच्चों, अगर आप औरों से एक कदम आगे रहना चाहते हैं और परफेक्ट बनना चाहते हैं तो एक्सरसाइज को पूरा बनाएं। बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आप सभी के लिए यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर।